हेलो फ्रेंड्स, तो मीता's लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हम लोग घूमने जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं देखते रहिए। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग ऑटो में बैठ रहे हैं, फिर पहुँच के आपको बताते हैं। ये लोकेशन भी कोटा का एक पॉपुलर लोकेशन है। यहाँ पर भी हम एक दिन आपको लेके आएंगे। तो देखिए, हमारी डेस्टिनेशन की ओर जाते वक्त यहाँ पर रास्ते में हमने देखा कि बहुत सारे ठेलों पे नारियल लगे हुए थे, फिर कुछ लोग कंबल बेच रहे थे और फिर आ गया एक दूसरा पॉपुलर लोकेशन। यहाँ पर भी हम आपको बहुत जल्द लेके आएंगे। तो देखिए, अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। तो अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो देखिए, यहाँ पर हम पार्किंग एरिया से एंट्री ले रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी प्राइवेट गाड़ी से नहीं आए थे, इसलिए हम आपको बता नहीं पाएंगे या फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे कि पार्किंग की कितनी फ़ीस लगती है। तो ऐसा थोड़ी देर चलते हुए हम पहुँच गए अपने टिकट काउंटर की ओर। यहाँ पे टोटल 2 टिकट काउंटर्स हैं और कुछ खाने के लिए दुकानें हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए यानी कि स्टूडेंट के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है एंट्री के लिए, और बड़ों के लिए यहाँ पे 200 रुपीज़ फ़ीस है। अगर आप स्टूडेंट हैं और इस जगह को विज़िट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी स्टूडेंट आईडी साथ में लेना ना भूलें। तो देखिए, अब हम चंबल रिवर फ्रंट में एंट्री ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ बहुत ही साफ़ सुथरा है। ये जगह इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर आपका मूड ऑफ हो और आप इस जगह को विज़िट करते हैं तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ बावड़ी जैसा बना हुआ था। तो मैं यहाँ पे नीचे जाने लगी थी, तो यहाँ पे जो गार्ड थे उन्होंने विसल दी, कहा कि आप एक सर्टेन एरिया तक ही जा सकते हैं, एकदम नीचे तक नहीं जा सकते। तो वहाँ से हम फिर लौट आए और फिर अपनी बाकी के चंबल रिवर फ्रंट की जर्नी को स्टार्ट किया। चंबल रिवर फ्रंट को राजस्थान गवर्नमेंट ने 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बनाया है। पर पहले जब इसको बनाने के लिए उन्होंने सोचा था तो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि अराउंड 1400 करोड़ लगने वाले हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे हम घूम रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हुई। हम फिर यहाँ पे बाउंड्री के पास चले गए थे, वहाँ से रिवर की व्यू को हम एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि साइड से एक सड़क भी जा रही है, वहाँ से गाड़ियाँ भी आ जा रही थी। फिर थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक स्टैचू मिला। वो स्टैचू थोड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि उसका फेस क्रोकोडाइल जैसा था और उसके सर पे पगड़ी बांधी हुई थी और पीछे ईगल के जैसे पंख थे। मैं और मेरी फ्रेंड ने सोचा था कि चलो पहले फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, पर वहाँ पे भीड़ हो गई। पर फिर भी हमने थोड़ी देर वेट करके वहाँ से फ़ोटो लिया और फिर हम चलने लगे पूरा रिवर फ्रंट को कवर करने के लिए। जब हम वीडियो बना रहे थे उस टाइम हमने सन को नोटिस किया, बहुत सा सैटर्न की तरह लग रहा था। और यहाँ पे आपको चंबल रिवर फ्रंट में बहुत जगह पे ऐसे डिस्प्लेस मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने मतलब रिवर फ्रंट के बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं। लगभग 5-7 मिनट चलने के बाद आपको ऐसे पानी की सर्विस भी मिलेगी। आप चाहे तो यहाँ से भी पानी पी सकते हैं, नहीं तो आप दुकान से भी परचेस कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया वो ये था कि यहाँ पे आप 5-7 मिनट की डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपको वॉशरूम्स मिल जाएंगी, और वॉशरूम्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो देखिए, हम लोगों को लग चुकी थी भूख, तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने चिप्स खरीदे थे, तो वही हम रिवर में जो बोट्स चल रही थी उनको देख रहे थे और चिप्स खा रहे थे। चंबल रिवर फ्रंट एक बहुत ही सुंदर जगह है, पर ये थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है। तो स्टार्टिंग के टाइम तो हम सब के अंदर बहुत एंथुसियाज्म था, हम बहुत चीयरफुल थे, पर जितना डिस्टेंस कवर कर रहे थे और जितना टाइम जा रहा था हम टायर्ड होते जा रहे थे। हम सोच रहे थे कि एग्ज़िट कितने जल्दी आने वाला है।
एक्चुअली हमें पहले पता नहीं था कि यहाँ पे हमें इतना टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमें शाम के 6 बजे से पहले घर भी लौटना था। पर अगर आप इस प्लेस को विज़िट करते हैं तो हाथ में कम से कम ढाई 3 घंटे लेके ज़रूर आएँ। वैसे तो ये जगह बहुत ही अच्छी है, आप अगर आएँगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने देखा कि पिज़्ज़ा का दुकान भी है, जहाँ पे आप बैठ के पिज़्ज़ा खा सकते हैं और रिवर का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा आगे चलने लगे तो वहाँ पे हमें थोड़े समय के लिए लगा कि एग्ज़िट आ चुका है, पर रियलिटी ये है कि वो एग्ज़िट नहीं था। तो हम आगे चलने के बाद देख रहे थे कि वहाँ पे मंदिर है। तो हमने सोचा कि जब यहाँ पे आ ही चुके हैं तो चलो मंदिर को भी विज़िट कर लेते हैं। तो ये मंदिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एक शिव मंदिर है। पे थोड़ा बैठ गए हैं। यहाँ पे पास में एक दूसरा मंदिर भी था, पर उसका पट बंद था और वहाँ पे बंदर भी थे, इसलिए हम उस साइड नहीं गए। तो हम थोड़ी देर आगे चले तो वहाँ पे हमने देखा कि फोर्ट जैसा कुछ था, मतलब उसकी बाउंड्री वैसी थी, पर वहाँ भी बहुत सारे बंदर थे, इसलिए हम नहीं गए। और यहाँ पे हमने देखा कि रात की रानी का पौधा लगा हुआ था। मैं सोच रही थी काश हम रात के टाइम आते तो फिर रात की रानी को खिलते हुए देख पाते। तो वहीं पे ही हमें एक दूसरा मंदिर मिला, ये भी बहुत सुंदर करके उन्होंने डेकोरेट किया था। ये भी एक शिव मंदिर है। और फिर हम शिव मंदिर को विज़िट करते हुए आगे की ओर चल पड़े। यहाँ पे हमने देखा कि वृंदावन का दशावतार गार्डन भी यहाँ पे बना है और यहाँ पे तुलसी की बहुत सुंदर स्मेल आ रही थी। और फिर से हम चलने लगे। यहाँ पे हमने देखा कि एक स्टैचू बना हुआ था जिसके हाथ में एक कलश था। मुझे लगता है कि ये धन्वंतरी जी है, पर आपको क्या लगता है कि किसकी स्टैचू है? हमारे साथ कमेंट्स के थ्रू शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इस पूरे रिवर फ्रंट में इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स लगाए हुए थे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और यहाँ पर तो हम बस एक ही साइड से चल रहे थे, पर इसके ऑपोजिट साइड में भी आपको रिवर फ्रंट देखने को मिलेगा। पर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम उस साइड नहीं गए। पर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है, तो हमने सोचा इसको भी शूट कर लेते हैं। चंबल रिवर फ्रंट को देखने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि पूरे इंडिया को मैं एक ही प्लेस में देख रही हूँ। आप जब भी इस प्लेस को विज़िट करने के बारे में सोचें, आप हमेशा शाम के टाइम ही विज़िट करें, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे लाइटिंग होती है और यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ पे 12 ज़ोडिएक साइंस के स्टैचूज़ भी बने हुए थे और साथ में मंथ्स भी मेंशन किए हुए थे। तो ये वाला थोड़ा मुझे यूनिक लगा और साथ में बहुत अच्छा भी लगा। रिवर फ्रंट घूमते हुए मैंने देखा स्टोन के कैमल्स, यानी कि उनके स्टैचूज़। तो जब मैंने उनको देखा, मैं सोच रही थी कि जब मैं राजस्थान आई हूँ तो मुझे ऊँट की सवारी भी करनी चाहिए, पर यहाँ पे मुझे ऊँट मिला ही नहीं। और मैंने तो सोचा था कि यहाँ पे जब आऊँगी तो मुझे राजस्थान में सिर्फ रेत ही रेत देखने को मिलेगा, तो वो भी मुझे देखने को नहीं मिला। अगर आप स्पेशली रेत को देखने के लिए राजस्थान आ रहे हैं
तो फिर आपको जैसलमेर ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो देखिए शाम के टाइम यहाँ पे लाइट्स ऑन हो चुके हैं और यहाँ का नज़ारा सच में कितना खूबसूरत है। पहले तो मुझे घर जाने की बहुत जल्दी हो रही थी, पर शाम के टाइम जब लाइट्स ऑन हुए और जब मैं रिवर फ्रंट को देख रही थी, मेरा दिल कह रहा था प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ के व्यू को एंजॉय करो। पर क्या कर सकते हैं, टाइम कम था। मुझे तो एग्ज़िट गेट के पास एक फाउंटेन का नज़ारा बहुत पसंद आया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एग्ज़िट गेट पर पहुँच चुके हैं। तो अब हम घर जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा और जब भी आप कोटा विज़िट करें तो चंबल रिवर फ्रंट को ज़रूर विज़िट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।